चौकी पर दुश्मन ने हमला कर दिया है। एक जवान जख्मी है, हमें बैकअप की जरूरत है, जल्दी भेजें। जवान चिंता मत करो, अपनी पोजीशन बनाए रखो, हम अभी आ रहे हैं, हौसला रखो। जवानों मेरी बात ध्यान से सुनो। आज दुश्मन ने सरहद पर हमसे टकराव किया है, आज दुश्मन ने हमें ललकारा है। जवानों ये समय पीछे हटने का नहीं है, ये समय है दुश्मन का सामना करने का, और आज हमें अपने देश का तिरंगा दुश्मन के घर पर लहराना है। जवानों आज वो वचन पूरा करने का समय आ गया है जो हमने ये वर्दी पहनते हुए लिया था। क्या तुम तैयार हो? सर हम सब तैयार हैं। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। चलो फिर ट्रक में बैठो, चलते हैं। सर लगता है आगे पुलिस का नाका लगा हुआ है, रास्ता बंद है, किसी को गुजरने नहीं दे रहे। तुम चलते रहो, हम देख लेंगे आगे क्या मसला है। जय हिंद जवान। रास्ता क्यों बंद किया हुआ है? हमें जल्दी बॉर्डर पे पहुंचना है। जय हिंद सर, आप हमारे साहब से पूछ लीजिए क्या मामला है। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि आगे रास्ता बंद है, फिर भी ट्रक सीधे चलाए जा रहे हो। इंस्पेक्टर हमें जल्दी है, जाने दो। देश की सुरक्षा और इज्जत का सवाल है। देश की सुरक्षा तुम बाद में देख लेना, हमें पहले विधायक जी की सुरक्षा देखनी है। देश और उसकी सुरक्षा सबसे पहले है। कोई विधायक देश से ऊपर नहीं, देश सबसे पहले है। अरे हमें अपना ये पाठ मत पढ़ाओ, चुपचाप खड़े रहो, इंतजार करो, वरना वापस जाओ। बॉर्डर पे हालात खराब हैं, चौकी पर फायरिंग हुई है, हमें जाने दो वरना बहुत बुरा होगा। अरे ओ कर्नल, तेरा जाना जरूरी है क्या? वहां और भी फौजी हैं, वो देख लेंगे। हमारा जाना बहुत जरूरी है इंस्पेक्टर, कुछ जवान जख्मी हैं और बारूद व हथियारों की भी भारी कमी है। देखो इंस्पेक्टर, हमें जाने दो वरना न तुम्हारे लिए अच्छा होगा और न ही तुम्हारे विधायक जी के लिए। अरे कर्नल, तेरा कोई पेच ढीला है क्या? तुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? इंस्पेक्टर तमीज से बात करो, तुम एक आर्मी कर्नल के सामने खड़े हो। अरे वाह, अब तो हमें सिखाएगा कि बात कैसे करनी है। अरे बहुत देखे हैं तेरे जैसे जनरल और कर्नल, अगर विधायक जी को पता चला तो वो तुम्हारी वर्दी उतरवा देंगे और फिर देशभक्ति की माला जपते रहना। बस करो इंस्पेक्टर, न तो तुम में इतनी हिम्मत है और नहीं तुम्हारे विधायक जी में जो मेरी यूनिफॉर्म उतरवा सकेंगे। ये यूनिफॉर्म मुझे मेरे देश ने दी है और मैंने इसकी रक्षा के लिए वचन लिया है जो मैं हर हाल में पूरा करूंगा। आज मैं अपना वचन पूरा कर कर रहूंगा। तुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि तू मुझे रोक सके। अरे कर्नल, आज तो तेरा ये वचन पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यहाँ मेरी अनुमति के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो क्या चीज है? जल्दी से सब लोग साइड पे हो जाओ, एमएलए साहब आ रहे हैं। इंस्पेक्टर, किस में इतनी हिम्मत आई कि वो मेरे काफिले के रास्ते में रुकावट बने? ये पागल फौजी यहां से गुजरने की जिद कर रहा है। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। हाँ बे कर्नल, तेरी इतनी हिम्मत हो मेरा रास्ता रोके? क्या तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं? सर कृपया हमें पहले जाने दें, हमें देर हो रही है। कोशिश करें समझने की, ये देश का मामला है। अरे साले कर्नल, तेरी समझ में नहीं आता? पहले यहां से हम गुजरेंगे, चुपचाप खड़ा रहे। सर तमीज से बात करें, ये कोई बहस नहीं चल रही। आप अपनी सियासत अपने पास रखें, हमें देश से मतलब है। अरे तो दिमाग से पैदल है क्या? मुझे 1 मिनट लगेगा तेरा दिमाग ठिकाने पे लाने में। तुझे यहीं उल्टा लटका कर इतना मारूंगा कि तू याद रखेगा, आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगा। चल हट यहां से, जाने दे। सुबह के 8 बज चुके थे। सूरज पूरी आबोताब से निकल आया था और उसकी तेज रोशनी सरहदी इलाके की रेत, कटीले तारों और निगरानी के मीनारों पर पड़ रही थी। दूर दूर तक फैली हुई जमीन पर खामोशी बाहरी तौर पर सुकून का असर दे रही थी, मगर ये खामोशी धोखा था। फिजा में एक अनजान सी बेचैनी घुली हुई थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो।
चौकी नंबर 17 पर तैनात लांस नायक अर्जुन सिंह अपने मोर्चे में खड़ा दूरबीन से सरहद के उस पार देख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, रात भर की जाग उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। वर्दी पसीने से भीग चुकी थी, मगर पकड़ मजबूत थी। ये उसकी ड्यूटी थी और वो जानता था कि यहाँ एक लम्हे की गफलत जान ले सकती है। अचानक फिजा को चीरती हुई एक तेज आवाज गूंजी। पहली गोली, फिर दूसरी, फिर अचानक फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। जमीन पर गोलियां लगने लगीं, मिट्टी उड़ने लगी और कुछ ही लम्हों में धूप बारूद के धुएं में लिपट गई। अर्जुन फौरन झुक गया और ऊंची आवाज में अपने साथियों को खबरदार किया। दुश्मन की तरफ से सीधी फायर आ रही थी और निशाना चौकी थी। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने फौरन वायरलेस सेट उठाया। हाथ कांप रहे थे, मगर आवाज में जिम्मेदारी थी। चौकी 17 से हेडक्वार्टर, सर, दुश्मन की तरफ से शिद्दत फायरिंग हो रही है, पोजीशन खतरे में है, फौरन बैकअप दरकार है। कुछ लम्हों तक वायरलेस पर खामोशी रही। ये लम्हे अर्जुन को सदियों जैसे लगे। फिर एक गहरी, मजबूत और पुरयकीन आवाज सुनाई दी। मैं कर्नल विक्रम शेखर राव बोल रहा हूं। अर्जुन, हौसला रखो, चौकी नहीं गिरेगी। हम अभी रवाना हो रहे हैं, अपनी पोजीशन मजबूत रखो। ये सुनते ही अर्जुन ने गहरी सांस ली। डर अब भी मौजूद था, मगर उसके साथ यकीन भी था। वो जानता था कि कर्नल विक्रम का मतलब सिर्फ एक चीज होता है, कार्रवाई। सरहद से कुछ फासले पर वाक़े आर्मी कैंप में उस वक्त मकमूल हलचल मच चुकी थी। सायरन बज चुका था। सिपाही तेजी से अपनी वर्दी दुरुस्त कर रहे थे, हथियार उठा रहे थे और ट्रकों की तरफ बढ़ रहे थे। धूप की रोशनी में हर हरकत वाज़ेह नजर आ रही थी। कर्नल विक्रम शेखर राव कैंप के बीच खड़े थे। दरमियाना कद, चौड़ा सीना, चेहरे पर सख्ती और आंखों में तजुर्बे की चमक। वर्दी पर लगे तमगे उनकी बरसों की खिदमत की गवाही दे रहे थे। उन्होंने एक नज़र अपने जवानों पर डाली, फिर ऊंची आवाज में बोले। उन्होंने कहा कि आज सरहद पर दुश्मन ने हौसला आजमाया है और ये वक्त पीछे हटने का नहीं। उन्होंने सिपाहियों को याद दिलाया कि सरहद सिर्फ एक लकीर नहीं, माँ की इज्जत होती है, और अगर आज वो डट गए तो तारीख उन्हें याद रखेगी। उनकी आवाज़ में ऐसा असर था कि थकान, डर और गर्मी सब पीछे रह गए। सिपाहियों ने एक साथ नारा लगाया। फिजा भारत माता की जय से गूंज उठी। कर्नल ने हुक्म दिया और कुछ ही लम्हों में फौजी ट्रक तैयार थे। इंजनों की गरज, बूटों की आवाज़ और धूप में चमकती वर्दी एक ताकतवर मंजर पेश कर रही थी। ट्रक तेजी से कैंप से निकले और सरहद की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही फासले पर सड़क पर पुलिस का नाका लगा हुआ था। नाके की कयादत इंस्पेक्टर राघवीर प्रताप सिंह कर रहे थे। लंबा कद, घनी मूछें और आंखों में इख्तियार का घमंड। उसने हाथ उठाकर फौजी ट्रक रोक दिए। कर्नल विक्रम ट्रक से उतरे और सीधा उसकी तरफ बढ़े। उन्होंने मुख्तसर मगर सख्त अंदाज में बताया कि सरहद पर फायरिंग हो रही है और उन्हें फौरन गुजरने दिया जाए। इंस्पेक्टर राघवीर ने बेपरवाही से जवाब दिया कि ऊपर से हुक्म है, पहले एमएलए का काफिला गुजरेगा, उसके बाद फौज। उसके लहजे में कानून कम और सियासत ज्यादा बोल रही थी। कर्नल विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा कि हर मिनट कीमती है और सरहद पर जवान खतरे में हैं, मगर इंस्पेक्टर ने कंधे उचका दिए और कहा कि वो हुक्म के पाबंद हैं। ये बात अब सिर्फ रोक टोक नहीं रह गई थी, ये अना की जंग बन चुकी थी। सिपाही ट्रकों में बैठे सब कुछ देख रहे थे। उनके चेहरों पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था, मगर नज़्म ज़ब्त ने उन्हें खामोश रखा हुआ था। इसी दरमियान काले शीशों वाली एक महंगी गाड़ी आकर रुकी। ये थे एमएलए शिवनाथ राठौर। वो गाड़ी से उतरे, सफ़ेद कपड़े, गले में सोने की चेन और चेहरे पर तकब्बुर। उन्होंने आते ही सवाल किया कि उनका काफिला क्यों रुका हुआ है। इंस्पेक्टर फौरन उनके पास गया और सूरत हाल बताई। शिवनाथ ने कर्नल विक्रम को ऊपर से नीचे देखा और तंजिया अंदाज में कहा कि फौज वाले हर जगह हीरो बनने आ जाते हैं, सियासत उनका काम नहीं। ये जुमला कर्नल विक्रम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उन्होंने पुरसुकून मगर तेज लहजे में जवाब दिया कि अगर सरहद महफूज ना हो तो सियासत भी नहीं बचती। कुछ लम्हों तक फिजा में खामोशी छाई रही। दोनों की आंखों में टकराव साफ था। फिर एमएलए गुस्से में गाड़ी में बैठा और काफिले के साथ वहां से चला गया। फौजी ट्रक बाद में गुजरे, मगर वो लम्हा वहीं रह गया। किसी आम शहरी ने मोबाइल फोन से ये सारा मंजर रिकॉर्ड कर लिया था। कुछ घंटों में ये वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गई थी। दिन ढलने से पहले ही ये वायरल हो चुकी थी। टीवी चैनलों पर बहस शुरू हो गई। सवाल उठने लगे कि क्या सियासत फौज से बरी हो गई है। आवाम में गुस्सा फैल गया। पार्टी के सरबराह बलवंत सिंह चौहान ने एमएलए शिवनाथ को सख्त फोन किया।
उसने साफ कहा कि इस हरकत ने पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाया है और अगर फौरन माफी न मांगी गई तो सियासी अंजाम बुरा होगा। अगले दिन भी सूरज उसी तरह निकला था, मगर फिजा बदली हुई थी। शिवनाथ राठौर फौजी कैंप पहुंचा। इस बार न घमंड था न शोर, चेहरे पर शर्मिंदगी थी। उसने कर्नल विक्रम के सामने खड़े होकर माफी मांगी और कहा कि उससे बड़ी गलती हो गई है। कर्नल विक्रम ने मुख्तसर जवाब दिया कि माफी किसी एक शख्स की नहीं, वर्दी की होती है। धूप में तिरंगा लहरा रहा था, सरहद महफूज थी और कौम ने एक बार फिर देख लिया था कि असली ताकत कहाँ होती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कौमी सलामती और सरहद की हिफाजत हर ज़ाती अना, सियासी मफाद और सरकारी रूटीन से बलातर होती है। जहाँ एक तरफ सरहद पर नौजवान की जान को फौरी ख़तरा दरपेश हो, वहाँ किसी भी किस्म की ताख़ीर या रुकावट नाकाबिले माफ़ी है। कहानी ये भी ज़ाहिर करती है कि हकीकी ताकत और वक़ार अवामी खिदमत और कुर्बानी से हासिल होता है, ना कि ओहदे या सियासी असर से। आखिर में अवामी बेदारी और एहतसाब का निज़ाम ताकतवर अफराद को भी जवाबदेह बना सकता है। ये कहानी मुकम्मल तौर पर फर्जी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसका मकसद सिर्फ़ लोगों में आगाही पैदा करना है। इसका मकसद किसी भी मुल्क, अदारे या फ़ौजी को निशाना बनाना नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।